नमस्ते सभी को। देखिए, इतिहास विषय पढ़ रहे थे अपन, और इतिहास विषय के अंतर्गत मिडेवल हिस्ट्री का एक पार्ट था मुगल वंश, उसको पढ़ना था, जो कि बीए सेकेंड ईयर एंड बीए बीएड थर्ड ईयर की ये शायद तीसरी या मेरे हिसाब से चौथी यूनिट होगी, जिसमें अकबर के बारे में बताया गया है। तो अकबर के बारे में तकरीबन हमने बहुत कुछ तो पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे, यानी इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारा, वो हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध, यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि मान सिंह, जो कि अकबर यहाँ पे ये जयपुर का जो कछवावर से यहाँ का शासक था, तो मान सिंह, भगवंत दास भारमल और मान सिंह, ये तीनों ही जो व्यक्ति थे, इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली। जब मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली, तो अकबर ने राजपूत नीति के तहत या राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने इसके सबसे पहली मंशा थी। तो इसने क्या किया कि मान सिंह से ये बात कही कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ राजपूतों से अपनी अधीनता स्वीकार करवानी है। तो बताते हैं कि कुछ रियासतों को छोड़कर या कुछ राजाओं को छोड़कर जब 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, तो अधीनता स्वीकार कर ली थी एक प्रकार से, लेकिन कुछ परिस्थितियां हुई थी जिसके कारण वो नहीं हो पाई। उसमें डूंगरपुर ले लो, बांसवाड़ा ले लो, और एक सबसे जिद्दी रियासत थी जो बड़ी ही स्वाभिमानी और शौर्य की प्रतीक मानी जाती है, वो थी मेवाड़ रियासत, जिसने कभी मुगल तो क्या अंग्रेजों की भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बहुत सरल देखा जाए तो मान सिंह जो कछवाहा था, वो ये चाहता था कि मैं लेके आऊँगा किसको, महाराणा प्रताप को। तो बताते हैं कि मान सिंह के नेतृत्व के अंदर और ये हल्दी घाटी चला गया। हल्दी घाटी जाकर जब युद्ध लड़ा गया, तो उस युद्ध में बताते हैं कि जो शर्त लगी थी वो ये लगी थी कि महाराणा प्रताप को या तो जिंदा पकड़ के लाना है या उससे अधीनता स्वीकार करवानी है और मुगल दरबार में लेके आना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो वो निर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि इस युद्ध में जाला बिंदा नाम का व्यक्ति, जो महाराणा प्रताप के जो मुकुट वगैरह थे वो पहन के और युद्ध के मैदान में चला जाता है, और महाराणा प्रताप को वहाँ से युद्ध के मैदान से बाहर भेज दिया जाता है कि महाराज आप चले जाइए। तो वहाँ से वो चला जाता है, लेकिन देखा जाए तो मान सिंह की इसमें कोई खास इस युद्ध में सफलता नहीं मिल पाई, और सफलता नहीं मिल पाने के कारण अकबर इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, और बताते हैं कि इसे जो मनसबदारी थी 7000 की, वो छीन ली जाती है, कुछ कम कर दी जाती है, बंगाल और बिहार की सूबेदारी छीन ली जाती है। तो इस प्रकार मान सिंह के मन में भी एक बड़ा कुठाराघात पैदा हुआ कि आज अगर मैं प्रताप को बंदी बना लेता या उसको हरा देता, तो आज मुझे इस प्रकार का ये देखना नहीं पड़ता। उसके बाद में अकबर के मन में ये चीज़ घर कर गई कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी पूरी की पूरी ताकत मुझे लगानी पड़ जाए, मैं सिर्फ महाराणा प्रताप को बंदी बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो बताते हैं कि फिर दोबारा 1578 के लमसम 1578 में शाहबाज खां के नेतृत्व में बताते हैं कि मेवाड़ पर चढ़ाई कराई गई। यानी मेवाड़ पर चढ़ाई कराने का मुख्य उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार कराना। अब शाहबाज खां एक बहुत बहादुर सैनिक था, नेतृत्व करता अच्छा था। इसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। बताते हैं कि इसने लगभग 3 बार प्रयास किया, और तीसरे प्रयास में इसने कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि एक अजय दुर्ग था, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग एक अजय दुर्ग, यानी इसको कोई नहीं जीत पाया था इससे पहले, अजय दुर्ग था, इसको जीत लिया। जीतने के पीछे कारण क्या था कि महाराणा प्रताप जो था वो यहाँ पर था कुंभलगढ़ दुर्ग में। जब उसको इस बात का पता चला कि शाहबाज खां या अकबर की सेना यहाँ पर अटैक कर सकती है, आक्रमण कर सकती है, तो उसने अपने मामा अखेराज सोनगरा जो था, उसका एक पुत्र था मान सिंह बाण, उसको ये सौंप कर चला जाता है। और सौंप कर जब ये चला जाता है, तो स्वाभाविक सी बात, अब महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में है ही नहीं, तो अधिकार तो होगा ही। अगर वो होता तो इनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप जो था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर पर्दा नहीं होगी, कर नहीं आएगा, लगान टैक्स वगैरह पैसा आएगा नहीं, तो इतनी बड़ी जो सेना है उसको कहाँ से तो आप खाना खिलाओगे, कैसे उनको बजट दोगे। जबकि महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें तो भील, ये जो
मीणा जाति के लोग थे, ये बहुत थे, भील बहुत थे। और भील जो है वो स्वामी भक्ति के पक्के लोग होते हैं। वो जैसा राजा कहेगा, अगर भूख लग रही है, अगर राजा कह दिया कि खाना नहीं है तो वो खाना नहीं खाएंगे। ये आज भी इनको अपना आराध्य देव की तरह पूजते हैं। इनको जो भील जाति है वो बड़ी स्वामी भक्ति जाति होती है, हमेशा अपने स्वामी के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई थी, तो उसी समय कुंभलगढ़ दुर्ग पे अधिकार हो जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग छीन लिया जाता है। तो बताते हैं कि पाली का एक बहुत ही दानवीर व्यक्ति जिसका नाम भामाशाह था, उसने बताते हैं कि इसको बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा पैसा, यानी वो इतना पैसा कि महाराणा प्रताप की सेना और स्वयं 12 वर्षों तक अपना भरण पोषण कर सकते थे। इसलिए बताते हैं कि आज भी जो भामाशाह है उसका गुणगान किया जाता है अनेकों जगहों पर, अनेकों, जब भी आज भी कोई मौका मिलता है, जब भी कोई दान करता था उसे भामाशाह के नाम से पुकारते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद अकबर का जो सपना था वो पूरा नहीं हो रहा था। अब उसने अब्दुल रहीम खान खाना को दोबारा भेजा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए और उसको पकड़ने के लिए। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग पे तो आक्रमण हो ही गया, उसको तो जीत लिया। अब अब्दुल रहीम खान खाना को जब पकड़ा गया, भेजा गया, तो बताते हैं कि इसका महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या किया कि उसके पूरे के पूरे परिवार को बंदी बना लिया। अब्दुल रहीम खान खाना जब महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए आया तो महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जो था उसने उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया। और पूरे के परिवार को बंदी बनाने के बाद उसने अपने पिता यानी प्रताप से जाकर बोला कि मैं आपका जो दुश्मन था उसको मैं पकड़ कर लेके आ गया। तब महाराणा प्रताप ने कहा कि कायरों पे या बुध दिल की तरह आक्रमण करना, उसके परिवार की आड़ लेकर उसके ऊपर हमला करना, ये राजपूतों के स्वाभिमान में नहीं है। हम इस प्रकार का नहीं करते। अगर हम युद्ध करेंगे तो युद्ध के मैदान में जाकर करेंगे, और तब करेंगे जब सामने वाले युद्ध के मैदान में और उसके हाथ में हथियार हो। ये राजपूतों की सबसे बड़ी विशेषता थी। अगर राजपूत ऐसा नहीं करते और थोड़ा सा भी छल कपट का सहारा ले लेते ना, यानी मैं एक हिस्ट्री का टीचर हूँ और हिस्ट्री का टीचर होने के नाते मैंने जितनी भी बुकें पढ़ी है उनमें राजपूतों की वीरता ही पढ़ी है, स्वामी भक्ति पढ़ी है। छल कपट आज तक मेरे सामने नहीं आए भी राजपूत ने, या भी इस थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं भी, ये भी घर में कर लिया या चले गए उधर उधर, वो तो देखो सब में है। लेकिन ये नहीं कि युद्ध के मैदान में जो दुश्मन सेना है उसके साथ आप विश्वासघात करो, ये नहीं। तो बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि इसका जो परिवार आप लेकर आए हो इसको सह सम्मान वापस लौटा के आओ। जब सह सम्मान वापस लौटाने के लिए गया तो अब्दुल रहीम खान खाना उसको बड़ी खुशी हुई और उसकी दानवीरता की और उसकी इस प्रकार की जो योग्यता थी उसको देखकर बड़ा प्रसन्नचित हुआ। और युद्ध करने के लिए जब आया था तो उसका मन त्याग देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब युद्ध नहीं करता है तो उसके बाद फिर महाराणा प्रताप एक बड़ी सेना लेकर दिवेर के युद्ध पे आक्रमण करता है। दिवेर का एक युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध। अब यहाँ से बताते हैं कि महाराणा प्रताप की विजय का आगाज शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? दिवेर पर जब आक्रमण करेगा दिवेर का, तो यहाँ का बताते हैं कि सुल्तान खां नाम का कोई किलेदार था। यानी दिवेर के दुर्ग पर जब आक्रमण करेगा, देखिए कुंभलगढ़ जीत लिया अकबर ने, उसके बाद जो दिवेर का युद्ध यानी दिवेर के किले पर जब आक्रमण करेगा तो यहाँ का जो किलेदार था वो कौन था? सुल्तान खां था, जो अकबर का सेनापति था। तो बताते हैं कि यहाँ पर अब महाराणा प्रताप अपनी विजय अभियान शुरू कर देगा और यहाँ दिवेर का जो युद्ध होगा, इस युद्ध में बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने भाला फेंक कर मारा। किसके? सुल्तान खां के। तो बताते हैं कि सुल्तान खां और उसका घोड़ा उसको पार करते हुए महाराणा प्रताप का जो भाला था वो जमीन में घुस गया। तो इस प्रकार इसकी वीरता को देखते हुए सारी की सारी मुगल सेना है वो क्या हो गई? बिखर गई और यहाँ से भाग गई। तो बताते हैं कि दिवेर का जो युद्ध था उसके बाद इसका विजय अभियान शुरू हो जाता है और महाराणा प्रताप चावंड को अपनी क्या बना लेता है? आपातकाल राजधानी। चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बना लेता है। चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भी
ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो चित्तौड़ और एक दो दुर्ग और छोड़कर चित्तौड़ छोड़ दो, उसके बाद राजसमंद वाला क्षेत्र छोड़ दो, कुंभलगढ़ छोड़ दो, उसके बाद इसने लगभग पूरे क्षेत्र को विजित कर लिया था महाराणा प्रताप ने। अंतिम रूप से जब महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा गया तो जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया, यानी अकबर ने एक प्रयास और किया, 4 पहले दूत भेजे, यानी जलाल खां कोरची को भेजा, मान सिंह को भेजा, भगवंत दास को भेजा, टोडरमल को भेजा, उसके बाद शाहबाज खां को भेजा, उसके बाद अब्दुल रहीम खान को भेजा, उसके बाद अंतिम जो व्यक्ति भेजेगा वो व्यक्ति था जगन्नाथ कछवाहा। और जगन्नाथ कछवाहा को जब भेजा गया तो वो इसको महाराणा प्रताप को पकड़ने में तो असफल रहा, लेकिन बीच रास्ते मांडलगढ़ में, जो भीलवाड़ा में मांडलगढ़, वहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर इसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, किसकी, जगन्नाथ कछवाहा की। तो अब ये एक तरह से देखा जाए तो बताते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, यानी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया था, तो अकबर की आंखों में से आंसू आ गए थे कि ऐसा एक वीर व्यक्ति जो हमेशा अपनी माँ के गर्भ से स्वतंत्र ही पैदा हुआ था और स्वतंत्र ही संसार से चला गया। यानी मैंने इतना वीर प्रतापी शौर्य राजा पूरे राजपूतों में नहीं देखा जो जिसने इतने दुख तकलीफ सहे लेकिन अपनी मान और मर्यादत को कभी धूमिल नहीं होने दिया, अपने राजपूती खून को कभी कलंकित नहीं होने दिया। जो राजपूत सही मायनों में देखा जाए तो महाराणा प्रताप जैसा राजपूत इस संसार में कभी पैदा नहीं होगा। ये बातें कहता है स्वयं अकबर। इसके बाद अकबर ही पढ़ रहे थे तो अकबर ने इसके पश्चात अनेक जो उज्बेक थे उनका विद्रोह करता है, यानी उज्बेकों के विद्रोह को दबाता है। उज्बेकों के विद्रोह के पश्चात उज्बेकों के विद्रोह को दबाता है। ये ईरान की साइड के थे, पश्चिम के क्षेत्र के थे। उसके बाद बलूचियों का दमन करता है, बलूचियों का दमन करने के बाद बताते हैं कि अकबर की जो नीति थी वो धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति की होती जा रही थी। तो ये एक प्रकार से देखें तो हमने सारे इसके अभियान पढ़ लिए। अब इसकी धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अकबर की धार्मिक नीति क्या पढ़ेंगे अपन? धार्मिक नीति। सॉरी, थोड़ा आपको एक और बता देता हूँ, दक्षिण विजय ये तो अपन भूल गए थे। यानी अकबर ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर आदि क्षेत्रों को भी जीत लिया था भाई। यानी अकबर ने जब अपना दक्षिण अभियान चलाया तो उसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर आदि क्षेत्रों को भी क्या कर लिया था? जीत लिया था। इसके पश्चात अकबर ने, क्योंकि यहाँ पर अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में जब सेना भेजी तो अहमदनगर पर चांद बीबी का शासन था। और यहाँ पर जब अकबर आक्रमण करता है तो ये सारे के सारे जो राजा वो अकबर की क्या कर लेते हैं? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। अब अपने को पढ़नी है इसकी धार्मिक नीतियाँ, क्योंकि अकबर जो था वो विजय अभियान के बजाय धार्मिक नीतियों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता था। धार्मिक नीति। अब धार्मिक नीति की अगर अपन बात करें तो देखिए इसकी जो नीति थी वो हिंदुओं की मिली हुई जुली थी। यानी आपको देखा होगा 1562 में इसने दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा का अंत कर दिया था। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 63 में। 64 में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। अब ये 3 चीज़ें हैं ना, ये हिंदुओं से संबंधित है। अब ये तीनों चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई, इट मीन्स क्या होगा कि ये तीनों चीज़ें ये दर्शा रही है कि हिंदुओं के विरोध इसने कोई नीति नहीं बनाई, क्योंकि दास बनाए जाते थे। आज वैसे जो आज का जो डे है वो 10 जो सागड़ी प्रथा होती है, हली प्रथा होती है, वो ही है। यानी आज 7
जुलाई है तो उसके इस दिन हम सागड़ी प्रथा के रूप में मनाते हैं। तो दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा करने तीर्थ पे जाएगा कौन? मुसलमान तो जाएंगे नहीं, मुसलमान तो हज करने के लिए जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है तीर्थ पे जाएगा कौन? हिंदू जाएंगे। अब हिंदू जाएंगे तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब भी कोई आदमी किसी पर्व का आयोजन करता था, या कभी जैसे आज अपन जाते हैं ना, कभी कहीं जैसे सालासर जाते हैं, कभी खाटू श्याम जाते हैं, या कहीं पर भी जाओ, तो इस प्रकार से अपन जब पूजा पाठ करते हैं ना, अगर जब हमें जाना होता था तो इस समय इनको कुछ कर देना पड़ता था अकबर के समय से पहले। तो अकबर जब आया तो अकबर ने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब जजिया कर रही है तो मुसलमानों पे तो लगता ही नहीं था, ठीक है। 1575 में बताते हैं कि अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करवाई। किसकी स्थापना कराई? इबादत खाने की। इबादत खाने में जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सभी धर्मों के लोग हैं, वो क्या कर सकते थे, एक जगह बैठकर धार्मिक चर्चा कर सकते थे, धर्म की बात कर सकते थे। यानी इबादत खाने यानी जहाँ जो वह स्थान जहाँ पर पूजा पाठ की जाती हो। इसने इसके बाद इलाही समाज चलाया था, इलाही समाज चलाया था। इसके बाद 1582 में इलाही धर्म की स्थापना की थी। यानी इलाही धर्म का अर्थ होता है, यानी इसको मानने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो बिरबल था, इलाही। तो इसमें क्या होता था कि अकबर की जो नीतियाँ थी वो इस प्रकार की थी कि हिंदुओं को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारा जो राजा है वो कोई मुसलमान है। इसने माथे पर तिलक चंदन लगाना शुरू कर दिया था। यानी हिंदुओं की तरह माथे पर तिलक लगाता था, माथे पर चंदन लगाता था, हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। हिंदुओं के क्या लेता था? त्योहार में क्या लेता था? भाग लेता था, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म चलाया, 1582 में चलाया था। दीन ए इलाही धर्म चलाया, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि इसने कहा कि दुनिया के अंदर कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है। देखिए दीन इलाही की बात कर रहा हूँ मैं, इसने कहा कि दुनिया के अंदर जो धर्म है, जो जिस व्यक्ति की श्रद्धा है, वो सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ये नहीं कि हिंदू धर्म खराब है, मुसलमान अच्छा है। यानी इसने कहा कि जिस व्यक्ति की जिस धर्म में श्रद्धा है वो अपना धर्म बना सकता है, उसे कहा गया दीन ए इलाही। यानी आपका जो दीन है, आपका जो ईमान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। आपकी इच्छा क्या है, आपकी श्रद्धा किस में है? अगर आपकी श्रद्धा एक पत्थर में है तो आपको उसमें भगवान नजर आएगा। अगर आपकी श्रद्धा एक इंसान में है तो वो इंसान आपको भगवान नजर आएगा। अगर आपकी श्रद्धा किसी में नहीं है तो साक्षात अगर भगवान भी आ जाएगा तो आपको भगवान नहीं लगेगा वो। यानी श्रद्धा डिपेंड करती है आपके रिलीजन्स पे, आपके गॉड पे। तो जो श्रद्धा होती है, जो हमारा जो विश्वास होता है वो मायने रखता है। तो इसने कहा कि सभी धर्म बढ़िया है, सभी धर्मों को ये मान्यता देता है। इसने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जिससे लोगों को ये आभास हो कि मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है और हम लोग पीछे हैं। यह धर्म, अगर हमारा धर्म मुसलमान होता तो हम इस चीज़ से बच जाते, और अगर हमारा धर्म हिंदू होता तो हम ये चीज़ कर पाते। तो ऐसा कोई इसने कार्य नहीं किया। तो अगर देखा जाए तो अकबर की जो धार्मिक नीतियाँ थी वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। यानी अनेकों प्रकार के कर, दास प्रथा, बंधुआ मजदूर, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, उसके बाद अनेकों प्रकार का जो इबादत खाने का निर्माण है, उसके बाद दीन इलाही, ये जो संवत वगैरह चलाए थे ये बहुत ही बढ़िया थे। अकबर का शासन देखा जाए तो इसे अगर अपन अकबर महान भी कहें तो भी अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि अकबर अपने आप में एक महान शासक था, क्योंकि इसकी नीतियाँ डिपेंड करती थी इसको महान बनाने में, ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो अकबर की जो आर्थिक व्यवस्था थी, यानी अकबर की जो आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था यानी अकबर ने क्या किया, जो भूमि होती थी, अकबर ने क्या किया, जो भूमि होती थी उसको क्या किया, सारी की सारी भूमि की सबसे पहले पैमाइश करवाई और उसको आइन ए दहसाल कहा। आइन ए दहसाल
पूरी की पूरी भूमि को आई ने 10 साल के अंदर विभाजित किया और उसके ऊपर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जिसका नाम था किरोड़ी। क्या नाम था? किरोड़ी। क्या नाम होता था उसका? किरोड़ी। यानी अकबर ने सबसे पहले सारी की सारी भूमि आईने 10 साल में आईने व्यवस्था शुरू की। उसके बाद किरोड़ी नामक व्यक्ति की नियुक्ति की। उसके बाद 1581 में यहाँ टोडरमल को भू राजस्व व्यवस्था का अध्यक्ष बनाया जाता है। भू राजस्व व्यवस्था का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। भू राजस्व व्यवस्था का जब अध्यक्ष बनाया जाता है तो टोडरमल ने समस्त भूमि को, यानी सारी की सारी भूमि थी, उसको 4 पार्टों में डिवाइडेशन कर दिया। कितने पार्टों में डिवाइडेशन कर दिया? 4। जैसे पहले भूमि होती थी पोलज, दूसरी पर्ती, तीसरी भूमि चंचर और चौथी भूमि होती थी बंजर। ठीक है। अब अकबर ने क्या किया? भू राजस्व से संबंधित यानी आईने 10 साल व्यवस्था सारी भूमि की पैमाइश करवाई, जिसे सारी भूमि को क्या बोला गया? आईने 10 साल। उस पर एक किरोड़ी नामक व्यक्ति की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य क्या होता था कि भूमि की पैमाइश करना, भूमि की देखरेख करना। उसके बाद 1581 में टोडरमल को भू राजस्व व्यवस्था का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, जिसने कि सारी भूमि को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। अब उसने अकबर ने क्या किया? जो शेरशाह सूरी के समय जो जरीब हुआ करते थे, जो बांस की हुआ करते थे, अकबर ने उसको क्या नाम दिया? तनाव नाम दिया। क्या नाम दिया? तनाव। जो किसकी बनी होती थी? लोहे की बनी होती थी, छल्ले युक्त, लोहे की छल्ले युक्त, जिसमें गलती की संभावना न रहे। ठीक है। अब अकबर ने क्या किया? इसका औसत निकाला, यानी पिछले 10 वर्षों का औसत निकाला गया। पिछले 10 वर्षों का औसत निकाला गया और पिछले 10 वर्षों का औसत निकाल कर इसकी पैमाइश करवाई गई और उसका राजस्व का जो निर्धारण है वो पिछले 10 वर्षों में कितनी उपज हुई उसका फिर 1/6 निकाला। 1/7 जो निकालना था वो जो कर की व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग उसका निकाला। और फिर इसका या सबसे बढ़िया भूमि होती थी पोलज, यानी जिसमें पानी लगता था, जो सिंचाई के अनुकूल थे और सिंचाई के पर्याप्त साधन थे। प्रतिभूमि वो होती थी जो कि जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती थी लेकिन वहाँ वर्षा अधिक होती थी। चंचर भूमि वो होती थी जहाँ कुछ समय के लिए खेती हो सकती थी और कुछ समय के लिए खेती नहीं हो सकती थी, ये वर्षा पर डिपेंड थी। चौथी भूमि बंजर, यानी इस पर कुछ नहीं होता था। ये भूमि अकबर ने चरवाहों को या जो खेती खलिहान के जो लोग होते थे उनके लिए दे रखी थी ताकि इसके ऊपर वो अपना भरण पोषण कर सके। तो सारी की सारी भूमि कितने भागों में बांट रखी थी? 4 भागों में बांट रखी थी। 1581 में टोडरमल ने इसका वर्गीकरण किया था और पिछले 10 वर्षों की आय का औसत निकालकर, उपज का औसत निकालकर इस पर लगान की व्यवस्था की गई थी। और अकबर जो पुराने ज़माने में या शेरशाह सूरी के काल में जो जरीब हुआ करती थी, जो भूमि में मापने का जो यंत्र हुआ करता था, उसमें जो बांस की हुआ करती थी जिसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसकी जगह क्या लेके आ गया? तनाव को लेकर आया। क्या लेके आया? तनाव को, और जिसमें क्या लगे होते थे? लोहे के छल्ले लगे होते थे। ठीक है। अब अकबर ने क्या किया? राजस्व की व्यवस्था निर्धारण कर दी। क्या कर दी? राजस्व की व्यवस्था निर्धारण कर दी। इसके बाद यहाँ पर अकबर ने क्या किया? नगद कर की व्यवस्था की, यानी अगर आपको कर देना है तो कैसा देना पड़ेगा? आपको नगद देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नगद देना पड़ेगा। और इसके बाद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, यानी इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो जाए, दस्तूर उल अमल, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी को कर वो नगद देना पड़ेगा और भ्रष्टाचार, इस प्रकार की व्यवस्था में कोई भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए अकबर ने दस्तूर उल अमल की क्या कर दी? एक अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि अगर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो तो वो अकबर को बता दे आके। ठीक है। यानी अकबर ने एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत से नियम बनाए थे जिसके अंतर्गत उसने सारी की सारी भूमि को बीघाओं के अंदर बांट दिया। किसमें बांटा? बीघाओं के अंदर। जैसे आज अपन बोलते हैं ना बीघा, सारी की सारी भूमि होती है, जो ये शब्द आता है बीघा, अपन बोलते हैं ना भी कितनी बीघा जमीन है, कितों की है, ए टाइप बोलना नहीं अपन कई बारी, तो वो जो बीघा शब्द आता है वो यहीं पे आता है। ठीक है। यानी बीघा जो शब्द है वो ये लेके आए, सारी की सारी भूमि को बीघाओं में विभाजित किया, 10 साल का औसत निकाला, 10 साल का औसत निकालने के पश्चात उसका राजस्व निर्धारण किया। ठीक है। नगद वेतन का प्रावधान किया, नगद
कर देना पड़ेगा। दस्तूर उल अमल की नियुक्ति कर दी, जिसमें क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करे या कोई ऐसा करे कि भी मेरी इतनी तो उपज हुई और वो देने से मना करे, तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी। और मुख्य व्यक्ति करोड़ी हुआ करता था, आपको पता है, वो सारा का सारा राज को संभालता था और सारी की सारी जो व्यवस्था थी वो अकबर ने अपने देख रेख में बनवाई थी, ताकि किसी व्यक्ति को यह एहसास ना हो कि उससे ज़्यादा लिया जा रहा है, उससे कम लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर पोलज भूमि से लिया जाता था। उसके बाद प्रति से, चंचर से, बंजर से तो कुछ होगा ही नहीं, तो वहाँ से लगान तो ले गई ही। इसके बाद देखिए अकबर के बारे में हमने पढ़ लिया था, तकरीबन सारा पढ़ लिया था। इसने जब ये 1565 में जब ये राजा बनेगा, तब से लेकर यहाँ तक सारा 1560 से लेकर 1565 फिर 62, 63, 64 जितनी भी इसकी नीतियाँ थी वो हमने सब ने एक बार बड़ी बारीकी से देखी है। इस वीडियो का आप कंटिन्यूटी देखते जाओगे तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो देखोगे, अभ्यास करोगे तभी आपके ये चीज़ समझ में आएंगे, वरना समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो काम आती नहीं है। जो चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम नहीं आती ना, तो उस पर हम थोड़ा फिर ध्यान कम देते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था बैरम खां का प्रभाव, फिर पेटीकोट शासन, पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हमने जिक्र कर लिया था, तृतीय युद्ध के बारे में। उसके बाद जितने भारत के राजा थे उनके साथ इसका युद्ध, उसके बाद इसका ज़्यादातर प्रभाव राजस्थान की तरह रहता है, वो सब हमने पढ़ लिया था। इसकी धार्मिक नीतियाँ पढ़ ली, धार्मिक नीतियाँ हिंदुओं के प्रति इसकी नीति थी। उसके बाद इसकी हमने आर्थिक व्यवस्था के बारे में जाना। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आपने पता होगा कि इसके भूराजस्व का जो निर्धारण किया था वो टोडरमल था, और इसके दरबार में 9 नवरत्न भी रहते थे, वो अपन पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।